वेलकम बैक जनाब। ईद की खुशियां आपके साथ बांट रहे हैं और एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आपने हमेशा बड़े ड्राई इश्यूज पर बात करते देखा, लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं, ईद की बातें आपके साथ कर रहे हैं और ये चाहतों का सिलसिला जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब सलीम साफ़ी साहब जरगा, जो प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद और ईद मुबारक सलीम साहब। आयशा आपको, मदिया आपको और सब देखने वालों को बहुत ईद मुबारक हो और आफ्ताब साहब को तो स्पेशल ईद मुबारक। मैं इंतजार कर रहा था इनके खामोश होने का। तो भाईजान ये ठीक है कि मैं खातून नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ईद मुबारक कहना बनता है। अच्छा सलीम साहब, वैसे बात है ये गिला जायज़ है? हाँ, गिला तो जायज़ है इनका, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इतना मेरे ख्याल में हक हमें देंगे, ये राइट देंगे कि पहले अगर आप लोगों को कह दिया तो कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद फिर हमें भी तो कहे ना। आप तो बात चेंज कर गए थे। मेरे ख्याल से दोबारा आते हैं और पहले इनको करें और फिर आप हमसे करें। नहीं, आप इनको करें पहले। नहीं, वो फिर भी पहले आप लोगों को। आपने पहले हो गया। चलिए ये बताइएगा कि ईद कैसे मनाते हैं आप, क्योंकि आपने वैसे काफ़ी ट्रैवल किया है, ट्राइबल एरियाज़ में ख़तरनाक लोगों में रहे भी हुए हैं आप। एक हमारे खबरनाक के एंकर और एक हमारे ख़तरनाक जगह पे काम करने वाले एंकर है। तो कैसी ईद वैसे मनाते हैं और डिफरेंट जगहों पे भी आपको ईद मनाने का एक्सपीरियंस हुआ होगा? कभी ये इस मरतबा तो इसलिए मुनफरिद है कि कभी ईद के दिन जो है खौफ महसूस नहीं किया। आज पहली मरतबा, क्योंकि साथ जो है हमारे उस्ताद एक इनका रोब है और कुछ आज आप भी बड़ी फार्म में हैं, पता नहीं क्या वजह, ईद की वजह से है या इसलिए कि शान मौजूद नहीं है। तो पहले कभी ईद के मौके पे इस तरह यानी रोब वाली कैफियत हम पे नहीं रही, लेकिन वो वेरी करता है ईद मनाने का। मतलब जब मर्दान में हूँ तो अलग तरह से मनाते हैं, इस्लामाबाद में हूँ तो अलग तरह से मनाते हैं, जब बच्चे थे तो कुछ और तरीका था, जब जवान हो गए तो कुछ और तरीका था, बूढ़े हो गए तो कुछ और तरीका है। अच्छा, वैसे भी ये भी एक बात है कि बचपन की जो ईद होती है हर एक को बहुत खूबसूरत लगती है, कि ऐसे लगता है कि जितना नए कपड़े, नए जूते उस टाइम पे जितने आपको अट्रैक्ट करते थे, जितने अच्छे लगते थे, अब तो कॉमन हो गया ना। मतलब वही जाहिर बात है कि बचपन में वो चीज़ें इंसानों को ये बाकी फिक्र ज़्यादा नहीं होते। आप उस वक्त रिलक्टेंट होते हैं, खुशी आप यानी महसूस कर सकते हैं। इस वक्त अगर खुशी का कुछ सामान भी हो तो साथ साथ वो बहुत सारे जहन पे इतने बोझ भी होते हैं कि आप इस उम्र में आके फिर उस तरह एंजॉय नहीं। सर, आपने अपने को खुद ही अंडरस्टिमेट किया जा रहे हैं, इस उम्र बूढ़े हो गए ये फलाना। अच्छा, ये बताइएगा कि आप, क्योंकि ईद में जो अट्रैक्शन होती है वो बचपन में ईदी होती थी, आप दोनों को सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली होगी? आप पहले बताइएगा। मुझे ईदी को बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी, मैं कर लेता था ज्यादा जमा कर, क्योंकि मैं हर ईद पे जुआ आप भी तो नहीं रोके जुआ खेलता था। ईद पे जुआ खेलते थे जी, मैं घर में खेलते नहीं है जुआ, ताश पे, लूडो पे। आप ईदी इकट्ठी करके जुआ खेल लेते? मैं ईदी इकट्ठी करता करने था के लिए जुए के जरिए, इकट्ठी करने के लिए जुए। तो इसलिए मुझे वो याद है कि बहुत ज्यादा पैसे में सारी ईदी चली गई। नहीं, फिर खाते पीते थे, वो सबको खिलाना पड़ता था। हाँ। लेकिन वो फीलिंग बहुत अच्छी होती थी कि आप खिला रहे हैं सबको। कि पॉजिटिव मीन से भी ईदी आती हो। हाँ, बस वो ऐसी थी कि चचाओं से, तायाओं से, जो है आपके बुजुर्गान हैं, वो मिलती थी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी पुरानी बात हो चुकी है। अब तो ये उसकी बड़ी वैल्यू होती थी, जिसने ज्यादा दिए ना एम उससे मोहब्बत बढ़ जाती है कि हाँ इसने ज्यादा पैसे दिए, ये ज्यादा अच्छा हो गया। मुझे पहली ईदी जो मिली थी, जो मुझे याद है, उसमें वो हम ईद पढ़ने गए थे, तो मैंने जो होता है ना, नमाज से पहले कुछ बच्चे तिलावत करते हैं, मैंने तिलावत की थी और उस पर मुझे जो है ना, वो ईद भी थी और इनाम भी था और काफी ज्यादा था। अच्छा। उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा था, तो मुझे उससे ज्यादा सिंगल शॉट में कभी। और वो ईदी याद भी आपको अब तक होगी? वो मेरे मामू ने मुझे दी। अच्छा, मामू ने दी थी, वो मुझे याद है। चलो, और आप बताएं आपको कितनी ईदी मिली और देते भी हैं? देते तो साल भर हैं, बीवी को तो साल भर ईदी लेती रहती तो नहीं ना हुई। वो तो, और बाकी बच्चों को दे देते। सही। लेकिन तो सबसे ईदी कितनी मिली हुई आपको? मुझे याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं, वरना होता ना, हमें तो जब ज्यादा ईदियां मिल जाए तो अम्मी को देनी पड़ जाती है कि ईदी ज्यादा होगी तो अम्मी कहती तुम कहाँ संभाल पाओगी, इधर दे दो, मुझे दे दो। शुक्र है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब ईदी देनी भी पड़ती है काफी ज्यादा। जरा सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी भी है। पहली ईद में और अब की ईद में आपको कितना डिफरेंस नजर आता है? वो मैंने आपको बता दिया ना कि पहले एंजॉय ज़्यादा करते थे, बचपन में ये बाकी दुख नहीं होते थे, और फिर अभी वो फ़र्क पड़ जाता है। एक तो ये है कि मौका कैसे हो, यानी ईद आई, एक तो हमारे यहाँ एक और मुसीबत हो जाती है, हमारी ईद तो अक्सर हमारे मौलवी साहिबान की वजह से भी ख़राब हो जाती है। और वो ट्रेजेडी ये होती है कि मसलन सिस्टर्स मेरी
वो मर्दान और उस इलाके में होती हैं। फिर दोस्त ज़्यादातर अब इस्लामाबाद में माशाल्लाह काफ़ी हैं, वो पेशावर में भी हैं। बड़े भाई वो हमारे वही मर्दान में रहते हैं। तो अक्सर औकात ये हो जाता है कि वो ईद एक दिन पहले ले आते हैं। इधर वालदा जो है मेरी खुशकिस्मती है मेरे साथ होती है, हम फिर इस्लामाबाद के साथ ईद मनाते हैं। तो हमारी तो अक्सर आजकल ये ईद तकसीम हो जाती है। सर इस बार तो ज्यादा हो जाएंगी, 3 ईद हो जाएंगी। ज्यादा हो जाती है। तो ये आप देखिए कितना शौक इनको ईद मनाने का कि खुश रहे, ईदें ही बढ़ती जा रही है हमारी। साफी साहब कभी हुआ बेगम ने फरमाइश की ईदी पे कुछ चूड़ियां दिलाने की, मेहंदी लगाने की, आप लेके गए कभी साथ? नहीं, ये गलती कभी खुद नहीं की, बस उनसे कहता हूँ जाके खरीदे अपने। आप सब इत्तेफाक करते हैं? हाँ, नहीं, वाकई मैं तो हिमाकत करता हूँ कि बीवी के साथ चले जाएं आप और उसको चूड़ियां पहनाने। आप मतलब क्या वो बीवी है ये उसकी डिग्निटी का तकाजा नहीं है कि आप उसको चूड़ियां पहनाने ले जाएं। कभी शौक हो गया ना, उन्होंने कभी नहीं। मुझे तो कतन मेरी जब वो मंगेतर थी तब भी शौक नहीं था। बड़ी देर तक ये तो देखिए ज्यादती की बात है। नहीं आप क्यों, तब तो लोगों को ज्यादा ख्याल होता है कि तुम्हें मैं ही लेके जाऊंगा और ईद तुम्हें चूड़ियां मैंने देनी है, ईद तुम मुझसे ज्यादा लोगी और ईद के बाद शादी हो जाए तो बस ईद ही चेंज। नहीं, ईद पर ऐसा कोई वो ईदी से मुतालिक और ये चूड़ियां और मेहंदी इससे मुतालिक कपड़ों के हवाले से जरूर, कपड़ों के हवाले से आप साहब ने कमाल की बात कह दी कि देखें बीवी के लिए खरीदारी करना वो उसके चॉइस पे और उसके ज़ौक़ पे अदम एतमाद है। इसलिए उनको खुद करने देना चाहिए कि भाई आप अगर खुद उसके लिए खरीद के लाते तो इसका मतलब है कि आपको उसके चॉइस पे, उसके ज़हन पे, उस चीज़ों पे, उस पे ज़ौक़ पे आपको पूरा एतमाद नहीं है। अच्छा, वैसे आजकल तो ये हो रहा है ना कि जो कपड़ों की शॉपिंग वगैरह का बड़ा मसला होता है तो बीवी में टेलर ने देखिए कस्टमर मार दिया अपना तुम्हें तो मेरे सर पे बोली जा रहे हैं। नहीं, वो मैं करता हूँ जो ये जो होता है ना कि लिबास की आप कंसल्टेशन देते हैं, पसंद करते हैं बाकी और इससे ज्यादा नहीं। ईद मनाने का जहाँ तक वो आप पूछ रही थी, मैं समझता हूँ कि ईद पर जो चीज मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ ना, ईद नहीं पूरे रमजान में, वो ये कि हमने जब से रमजान मनाना और ईद मनाना, रमजान भी आप मनाते हैं, शुरू किया, एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर फैमिली, आपका सबसे अहम जुज़ जो है वो माँ होती है। तो ये अब 3-4 ईदें ऐसी गुजरी हैं कि जिनमें माँ नहीं थी, तो यूं लगता है कि बड़ी अधूरी और फीकी ईद जो है ना, मुझे महसूस ये होता है कि जब आपकी माँ ना रहे ना तो महसूस ये होता है कि सबसे पहली चीज जो जद में आती है वो त्यौहार है। ये ईदें बकरीदें जो है ना, ये फिर फीकी सी मान पड़ जाती है। और माँ एक ऐसी हस्ती है सर कि ईद क्या जिंदगी के हर मौके पे हर जगह पे आपको उनकी जरूरत होती है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो दोस्त से आतिफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आतिफ, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक, और आप सबको ईद मुबारक, आफ्ताब साहब को और सलीम साहब को। थैंक यू वेरी मच आतिफ, थैंक यू वेरी मच। आपको भी आतिफ, आज हमें लग रहा है कि जियो दोस्त में जो इतनी ढेर सारी बातें होती हैं, शरारती होती हैं, आज आतिफ थोड़े ना लग रहा है ना सीरियस टोन में, थोड़ा डाउन सी आवाज आ रही है। लग रहा हूँ कि मेरी 2 दिन से खराब हुई है। ओहो, ईदियां दे के निढाल हो चुका है मुझे लगता है। वैसे आज थोड़ा सीन थोड़ा उल्टा हुआ है, जो लोग सीरियस नजर आते हैं आज वो खुश हैं, जो काफी खुश नजर आते हैं सीरियस ही होके बैठ के। नजर लग गई आतिफ आपको, ये बताइए कैसे मनाती है? नजर लग गई है, जैसे क्या हुआ, मैंने कहा ऑब्वियसली नजर ही लगेगी, इतनी खूबसूरती कौन बर्दाश्त कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने भी आपको लीपर में लिया। चलिए, थैंक यू सो मच आतिफ, आपका आप लाइन पर और आपने हमसे बात की। आप शाद रहे, आबाद रहे, अच्छी तरीके से ईद मनाएगा और तबीयत भी अल्लाह करे आपकी जल्दी ठीक हो जाए ताकि आप मरू का दिन अच्छे तरीके से गुजार लें। थैंक यू आतिफ। अच्छा, अभी हम एक लेंगे सर ब्रेक, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे हमारा ये शो है तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब न्यूज़ लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो फिर हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।